हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ऋषि सर और क्लास 8 कनेक्ट में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, फोर्स एंड प्रेशर। कभी सोचा है कि क्रिकेट बॉल बैट से लग के कितनी दूर जाती है, या एक गोलकीपर पेनल्टी किक को रोकने के लिए कौन सी ताकत से लड़ता है? इन सब के पीछे का राज है फोर्स और प्रेशर, और आज हम इसे ही समझेंगे। तो चलो देखते हैं कि हम इसे कैसे समझने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर फोर्स होता क्या है। फिर हम देखेंगे कि फोर्स क्या क्या कर सकता है। इसके बाद हम अलग अलग टाइप की फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। और आखिर में हम प्रेशर के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। फोर्स सुनकर कोई कॉम्प्लेक्स फिजिक्स का टर्म मत सोचना। अरे ये तो वो चीज है जो आप दिन में सैकड़ों बार करते हो बिना सोचे समझे। बिल्कुल सिंपल भाषा में ये बस एक पुश है या एक पुल है। और यही इसकी साइंटिफिक डेफिनेशन भी है। देखा कितना आसान है। जब आप बॉल को किक करते हो तो वो एक पुश है, दरवाजा खोलते हो तो वो एक पुल है, किताब उठाते हो तो वो भी एक तरह का पुश है ऊपर की तरफ। हर एक्शन जिसमें किसी चीज को चलाना, रोकना या बदलना शामिल है, इसी सिंपल आइडिया से शुरू होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या फोर्स अकेले एग्जिस्ट कर सकता है? नहीं, फोर्स हमेशा दो चीजों के बीच इंटरैक्शन का नतीजा होता है। आपको दीवार पर धक्का देने के लिए आपका और दीवार का इंटरैक्ट करना जरूरी है। समझ रहे हो ना? इंटरैक्शन के बिना कोई फोर्स नहीं। ठीक है, तो फोर्स एक इंटरैक्शन है, ये तो क्लियर हो गया। तो अगला सवाल क्या है? यही कि इस इंटरैक्शन से होता क्या है। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो उस पर क्या असर पड़ता है? तो देखो, फोर्स के पास ना बेसिकली 4 सुपर पावर्स हैं। पहला, ये किसी रुकी हुई चीज को चला सकता है, जैसे एक टॉय कार को धक्का देना। दूसरा, ये एक्सेलरेटर या ब्रेक की तरह काम कर सकता है, यानी चलती हुई चीज की स्पीड बदल सकता है। तीसरा, ये डायरेक्शन बदल सकता है, जैसे एक बैट्समैन बॉल की डायरेक्शन बदल देता है। और चौथा, ये किसी चीज का शेप भी बदल सकता है, जैसे नींबू निचोड़ना। अब देखो, साइंस में ना स्पीड या डायरेक्शन में बदलाव को एक सिंपल टर्म दिया गया है, चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। तो चाहे आप बॉल को तेज कर रहे हो, धीमा कर रहे हो या उसकी डायरेक्शन बदल रहे हो, आप बेसिकली उसके स्टेट ऑफ मोशन को बदलने के लिए फोर्स लगा रहे हो। सिंपल। चलो, अब तक हमने ये जान लिया कि फोर्स क्या है और वो क्या कर सकता है। लेकिन सारी फोर्सेस एक जैसी नहीं होती। इनको आसानी से समझने के लिए हम इन्हें 2 ग्रुप्स में बांट सकते हैं। और इसका बेस क्या है? एक सिंपल सा सवाल, क्या ऑब्जेक्ट्स का आपस में टच होना जरूरी है? तो इस सवाल के बेसिस पर हमारे पास 2 मेन टाइप्स हैं। एक तरफ है कॉन्टैक्ट फोर्सेस, जिनके लिए फिजिकल टच जरूरी है, और दूसरी तरफ है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये थोड़ी जादुई टाइप की हैं, जो दूर से ही अपना असर दिखाती हैं, बिना टच किए। चलो पहले कॉन्टैक्ट फोर्सेस की बात करते हैं। सबसे कॉमन है मस्कुलर फोर्स। ये वो फोर्स है जो आप अपनी बॉडी से, अपनी मसल से लगाते हो। फिर आती है फ्रिक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वो फोर्स है जो मोशन को अपोज करती है, यानी उसके उल्टा काम करती है। इसीलिए तो लुढ़कती हुई बॉल थोड़ी देर बाद रुक जाती है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ एक और एग्जाम्पल ऑफ फ्रिक्शन जो आप रोज देखते हो। अब आते हैं उन फोर्सेस पर जो दूर से काम करती हैं, जैसे कि मैग्नेटिक फोर्स। आपने देखा होगा कैसे एक मैग्नेट दूर से ही पेपर क्लिप को खींच लेता है। फिर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और हाँ, सबसे फेमस ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वही फोर्स है जो हम सबको जमीन पर रखती है। ठीक है, तो हमने अलग अलग फोर्सेस के बारे में जान लिया। लेकिन एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सिर्फ ये मैटर नहीं करता कि आप कितना फोर्स लगा रहे हो, बल्कि ये भी मैटर करता है कि आप कैसे लगा रहे हो। फोर्स का असर इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितने एरिया में फैला हुआ है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है प्रेशर का। प्रेशर का मतलब है एक पर्टिकुलर एरिया पर कितना फोर्स लग रहा है। और ये फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब क्या है? अगर फोर्स सेम है लेकिन आप एरिया को छोटा कर देते हो तो प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है एक कील। जब आप हथौड़े से कील पर मारते हो तो फोर्स तो सेम लगता है, लेकिन कील की नोक का एरिया बहुत बहुत छोटा होता है। तो सारा फोर्स उस छोटे से एरिया पर लगता है, जिससे प्रेशर इतना बढ़ जाता है कि कील लकड़ी के अंदर चली जाती है। वहीं कील के हेड का एरिया बड़ा होता है तो प्रेशर कम हो जाता है। बिल्कुल इसीलिए आपके भारी स्कूल बैग की स्ट्रैप्स चौड़ी होती है। बैग का वेट
यानी फोर्स तो उतना ही है, लेकिन पतली स्ट्रैप उस फोर्स को आपके कंधे के छोटे से एरिया पर डालती है, जिससे प्रेशर बढ़ता है और दर्द होता है। चौड़ी स्ट्रैप उसी फोर्स को ज्यादा एरिया में फैला देती है, जिससे प्रेशर कम हो जाता है और आराम मिलता है। लेकिन प्रेशर का आइडिया सिर्फ सॉलिड्स तक ही सीमित नहीं है, ये हमारे चारों तरफ है, पानी में भी और हवा में भी, क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस भी प्रेशर डालते हैं। पानी अपने कंटेनर के नीचे और साइड वॉल्स पर प्रेशर डालता है। और एक बात ध्यान से सुनो, जितना गहरा जाओगे पानी का प्रेशर उतना बढ़ेगा। इसीलिए समुद्र में बहुत नीचे जाने वाली सबमरीन्स को बहुत मजबूत बनाया जाता है। गैसेस भी ऐसा ही करती हैं। बलून के अंदर की हवा उसकी दीवारों पर प्रेशर डालती है, तभी तो वो फूला रहता है। अब जरा इस नंबर को देखो, 225 kg। इसका क्या मतलब है? सोचो, आपकी टेबल पर एक छोटा सा स्क्वायर है, बस 15 बाई 15 सेंटीमीटर का। उस छोटे से स्क्वायर पर ऊपर स्पेस तक जितनी भी हवा है, उसका वजन लगभग 225 kg के बराबर होता है। ये है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ताकत, है ना अजीब बात? तो अगला सवाल, अगर इतना ज्यादा प्रेशर हम पर लग रहा है, तो हम पिचक क्यों नहीं जाते? इसका जवाब है एक परफेक्ट बैलेंस। हमारी बॉडी के अंदर जो प्रेशर है, वो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बिल्कुल बैलेंस कर देता है। अंदर का प्रेशर बाहर धकेलता है और बाहर का प्रेशर अंदर, दोनों कैंसिल हो जाते हैं और हमें कुछ फील नहीं होता। तो चलो एक बार सब कुछ रिवाइज कर लेते हैं। फोर्स एक सिंपल पुश या पुल है, जिसके लिए इंटरैक्शन जरूरी है। फोर्स किसी चीज का मोशन या शेप बदल सकता है। ये कांटेक्ट या नॉन कांटेक्ट हो सकता है। और जब फोर्स को एक स्पेसिफिक एरिया पर लगाया जाता है, तो उसे हम प्रेशर कहते हैं। क्लियर है ना? तो मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाता हूँ। हम जानते हैं कि ग्रेविटी एक नॉन कांटेक्ट फोर्स है, जो हर ऑब्जेक्ट दूसरे पर लगाता है। इसका मतलब अभी जब आप बैठे हो, तो आपको सिर्फ अर्थ ही नहीं खींच रही, आपकी चेयर, आपके कमरे की दीवारें, यहाँ तक कि चांद, सब आपको खींच रहे हैं। तो जरा सोचो और अपने आसपास देखो, और कौन सी अनदेखी फोर्सेस हैं जो इस वक्त आप पर काम कर रही हैं। पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।